झूठे वादे करता है, अमीरों को जल्दी मिलता है, गरीबों को लेन में खड़ा करता है। वो तो रियल है और यहाँ जो है वो फेक है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। Why does God favor the wealthy by letting them bypass the queues and temples? क्योंकि देखिए भाई लंबी लंबी क्यू लगी होती है जन्माष्टमी, जैसे हमने देखा है लंबी क्यू होती है, पर एक वीआईपी सेक्शन भी होता है। गुरुद्वारों में भी ऐसा होता है, अगर आप जाके देखें फेस्टिवल के टाइम में हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, जैसे गुरुद्वारों में ऐसा होता है, लाइक गोल्डन टेम्पल है अमृतसर का, हाँ, तो वहां पर भी वीआईपी वाला हिसाब किताब है। तो कई लोगों को लगता है ये ऐसे ये वीआईपी सेक्शन भला क्या जी, सब बराबर होने चाहिए, सब बराबर है भाई, जिसने पैसा दिया उसको वीआईपी बना रहे, जिसने पैसा नहीं दिया हम, अब पैसा नहीं है हमारे पास तो हम वीआईपी नहीं है क्या? फिर मतलब भगवान की आंखों में आप लोग ये भेदभाव मत क्रिएट करो जी। देखो आप, तो कई बार ये डाउट आता है एक्चुअली, जब भाई बाहर रहा करता था मेरे को भी मन में आया करता था कि ये ऐसा क्यों किया जाता है। बट व्हेन वी बिकम पार्ट ऑफ मैनेजमेंट देन वी कम टू रियलाइज एक्चुअली इट्स अ नेसेसिटी। अच्छा, तो पहले ये क्यों, ये वीआईपी वाला सेक्शन भला क्यों होता है? ये पहला कारण इसका ये है कि ना दो तरह के लोग हैं। एक तो वो जिनके पास समय है लेकिन पैसा नहीं है, दूसरे वो जिनके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है। और जिसके पास जो होता है वो प्रभु को देता है। जिसके पास पैसा है लेकिन समय नहीं है, वो भगवान को क्या देगा? पैसा, लेकिन समय नहीं दे पाएगा वो। ऐसा व्यक्ति जिसके पास समय तो बहुत है थी लेकिन जेब से वो ठन गोपाल कुछ नहीं, उसके पास पैसा नहीं दे पाएगा, समय दे पाएगा। तो क्यू में जब आएगा तो क्यू में जाते जाते भी क्या करेगा? वो अपना समय दे रहा है। जो हरे कृष्णा करते हुए क्यू में जाता है, क्यू में जाकर भगवान बोले जय हो प्रभु, लाइक दैट। और जो वीआईपी वाला है वो जाके उसका समय नहीं, उसके बाद आया, उसके वीआईपी सेक्शन से एंट्री हुई, दर्शन की उसने और फिर वो चला गया, लाइक दैट। पर इसने क्या दिया? पैसा दिया, समय नहीं दे पाएगा, समय नहीं है इसके पास भाई। और दूसरा क्या है? जिसके पास समय बहुत है तो उसने भगवान को अपना समय दिया। ऐसा साथ ही होता है, कभी कभी सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से ऐसा करना पड़ता है हमको। जैसे फॉर एग्जांपल कोई एमपी है, एमएलए है, कोई बड़ा इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, उसको हमें वीआईपी सेक्शन से लाना पड़ता है जहां पर पुलिस सिक्योरिटी होती है, सो दैट नोबडी कैन हार्म द पर्सन, बिकॉज देयर आर पीपल जो कि इस फिराक में होते हैं कि कब कुछ किया जाए। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी ऐसा करना पड़ता है एक्चुअली। इसका एक और कारण क्या है? ठीक है, नोट कर लो उसमें आप। या इसका एक और कारण क्या है? वो ये है कि जो गेस्ट होते हैं उनको हम गिफ्ट देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी रिस्पेक्ट देम, ऑनर देम। जैसे हमारे घर में जब गिफ्ट जब आया करते थे गेस्ट, मुझे याद है जब हम छोटे थे तो मेरी माँ क्या करती थी, उनको बॉन क्रीम बिस्किट, चॉकलेट क्रीम बिस्किट, ब्रिटानिया बॉन चॉकलेट क्रीम बिस्किट खिलाया करती थी। और हमको क्या खिलाती थी? मारी गोल्ड बिस्किट, टाइगर बिस्किट। ये क्या भाई, माँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तेरे को गेस्ट बड़े प्यारे हैं, तुमको ब्रिटानिया बॉन चॉकलेट क्रीम बिस्किट खिलाएगी और हमको ये मारी गोल्ड में निपटा देगी। आप तुम भैया डिप करो, मारी खाओ कम चीनी वाला, और ये टाइगर बिस्किट खाओ। हेलो जी। तो मेरी माँ क्या बोलती थी, बेटा वो गेस्ट है ना, गेस्ट को थोड़ा इस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, पर तू तो मेरा लाल है, मेरा बच्चा, मेरा तू यार वेरी डियर टू माई हार्ट। सो दैट फेज हमें ये भी समझना चाहिए कि जब गेस्ट आते हैं तो उनको इस तरह का ट्रीटमेंट दिया जाता है, नो डाउट। और ये अच्छा गेस्ट होते कौन है? जैसे मान लीजिए 5 लाख लोग यहाँ पर जो हमें जन्माष्टमी में अगर आते हैं, 5 लाख यहाँ आते हैं, करीब इतने 5 लाख, जैसे हमारे पंजाबी बाग टेम्पल में भी आते हैं, इस्कॉन पंजाबी बाग, ईस्ट ऑफ कैलाश में करीब 8-10 लाख लोग आते हैं। इतने सारे लोगों के लिए जब प्रसाद होता है तो स्पॉन्सरशिप कुछ लोग करते हैं। जैसे हमारे यहाँ किसी ने कर दी, जी हमारी तरफ से 10,000 लोगों के लिए ठंडाई है, तो 10,000 लोगों के लिए ये आप हमसे 5,000 लीटर दूध दे लीजिए। तो 5,000 लीटर या फिर 3,000 लीटर किसी ने अपना दूध दिया, अपनी पूरी गौशाला से दिया, जब उसकी वजह से 10,000 लोग ठंडाई पी पाए। ऐसे व्यक्ति को हम ऑनर करते हैं जिसकी वजह से 10,000 लोगों को लाभ मिला। ओह वाओ, सो नाइस। या किसी ने कहा जी ओके आपके यहाँ फल वगैरह कितने लगेंगे? ये मैंने कहा 5 लाख लोग आएंगे। तो कहा ठीक है जी, तो आप ऐसा करिए जो सेब है ना हमारी तरफ से कर दीजिए, 5 लाख लोगों को जो सेब होंगे हमारी तरफ से हो जाएंगे जी। फिर उसने जो है काफी पैसा देता है वो, ताकि 5 लाख लोगों को सेब मिले उसके अंदर, ठीक है। तो इस प्रकार से व्हेन समबडी इज गिविंग दिस एक्स्ट्रा फेवर, ताकि जो यहाँ पर एक आम जनता है जो कि 5 लाख लोग आकर के 5 लाख प्लेट में प्रसाद पाएंगे, ओह, तो दैट इज दोज हु हेल्प अस सर्व द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, तो हम उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑनर भी करते हैं। लेकिन भगवान की दृष्टि में ऐसा नहीं है कि कृपा में कोई भेदभाव होता है। भगवान की दृष्टि में सबको सेम कृपा मिलती है। ऐसे नहीं कि जो बेचारा लाइन में आते आते गया, भगवान ने उसको दिया 5 KB कृपा, और जो लाला जी हैं जो वीआईपी कार्ड लेकर के आए हैं उनको 5 टेराबाइट कृपा दिए जा रहे हैं। भगवान ये कृपा, ये कृपा। भगवान कोई वाईफाई या कोई ब्लूटूथ नेटवर्क थोड़ी ना कि जब तक कनेक्शन हुआ तब तक कृपा मिलेगी, जैसे ही दूर हो गए तो कनेक्शन कमजोर हो गया तो जी फिर कृपा नहीं हुई जी। जो चलते फिरते थे उनको 5 KB कृपा, और जो वीआईपी वाला था उसको 5 MB या 5 टेराबाइट कृपा या 5 GB कृपा। ऐसा क्या? नहीं, भगवान के लिए दोनों के दोनों समान है। ऐसा
और अगर हम ये क्यू वाला सेक्शन अगर नहीं बनाते, अगर जिसमें कि एक आम व्यक्ति जाता रहे एक्चुअली, तो 5 लाख लोग दर्शन नहीं कर सकते। अगर जो लोग मंदिर में वो खड़े रहे जी, अब नहीं मूव कर रहे, अब तो क्यू तो लंबी होती चली जाएगी। तो दैट वे क्यू बनानी पड़ती है। लेकिन क्यू में जो समय बिता रहा है ऐसा व्यक्ति, दिस पर्सन इज गिविंग टाइम, भगवान को अपना समय दे रहा है वो। सो दिस हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि भला क्यू क्यों होती हैं, ये क्यों इसलिए होती हैं। और एक और जो कारण है वो ये है कि ना एक्चुअली जो वीआईपी सेक्शन में जो आता है, जो वीआईपी में ही आ पा रहा है, बार बार भगवान के दर्शन करके जो है उसको क्या होता है कि ह्यूमिलिटी आती है कि ना मेरे को तो क्यू में आना चाहिए। मुझे याद है व्हेन आई वाज वर्किंग, तो मैं डोनेशन भी दिया करता था मंदिर में, तो मेरे को वीआईपी कार्ड मिला करता था, तो मैं वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल भी करता था। तो शुरू के दिनों में मैंने जब वीआईपी कार्ड इस्तेमाल किया, तो ना जब वीआईपी कार्ड इस्तेमाल करके ना मेरे को ये हुआ यार कि मैं क्या कर क्या रहा हूँ, कि मैं ये वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ, भगवान जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी वीआईपी तो भगवान है, मैं थोड़ी वीआईपी हूं। अगली बार से यार ये ना दर्शन करके मेरे को बुद्धि आई है कि मैं वीआईपी नहीं हूं, प्रभु वीआईपी है। तो वीआईपी सेक्शन में आकर के, वीआईपी सेक्शन में वीआईपी कार्ड दिखा करके, वीआईपी दर्शन करके, प्रभु के दर्शन करके ये बुद्धि आती है कि मैं वीआईपी नहीं हूं, वीआईपी तो प्रभु है। लेकिन उसके प्लेटफॉर्म कौन सा था? वीआईपी वाला। सो वीआईपी के सेक्शन में वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ जब भगवान के दर्शन होते हैं तो ये बुद्धि मिलती है कि प्रभु वीआईपी है, अगली बार से क्यू में आऊंगा। एंड देन गोइंग फॉरवर्ड इसके बाद मैं हमेशा क्यू में आया करता था। और फिर लेटर ईयर्स में तो आई विल डू सेवा ऑल्सो, पंडाल में कोई ना कोई हम सेवा क्या करते थे। लेकिन शुरुआत कैसे हुई थी? वीआईपी कार्ड से। तो इसीलिए वीआईपी कार्ड वाले को भी धीरे धीरे करके बुद्धि प्राप्त होती है कि वीआईपी कार्ड का इस्तेमाल